हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के बच्चों के लिए आज फिर से डिटर्मिनेंट का एक नया वीडियो अपलोड हो रहा है। आप क्लास जो है वो अभी आप शुरू होगा आपका। और अभी तक आपने इसमें 3 वीडियो आपने देखा होगा डिटर्मिनेंट पे। उसमें आपको इसका डेफिनेशन बताया गया है, हाउ टू एक्सपैंड इट ऑफ ऑर्डर 1, 2 और 3। और जैसे 3 को एक्सपैंड करते हैं वैसे 4 ऑर्डर को भी एक्सपैंड करते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको करके हम दिखा भी देंगे। और आपके बुक में जो है सिलेबस में 12th में वो 3 ऑर्डर तक का ही है। इंजीनियरिंग में जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं 4 ऑर्डर का भी आ जाता है। तो अभी आप जो सीखेंगे उसमें आपने चूँकि पहले क्लास में आपने सीखा था एक्सपेंशन के साथ साथ जो माइनर को फैक्टर ये भी सीखा था। और आपने सीखा था लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था वो लेक्चर 3 था। और उसमें आपको सिखाया गया था कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस टॉपिक का डिटर्मिनेंट का मतलब। तो आज हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे। आपने अब तक सब कुछ सीख लिया है, प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है, सब सीखा आपने। आज क्वेश्चन करेंगे और आप देख रहे हैं बोर्ड पे 5 क्वेश्चन पहले से ही मेंशन है जो आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोर्ड के लेफ्ट साइड में 5 क्वेश्चन लिखा गया है और राइट साइड में जगह छोड़ा गया है। यहाँ पे हम बना के आपको सिखाएंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन हम लोग 1 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 1 में आप देख रहे हैं कि एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और सिर्फ कहा जा रहा है इवेलुएट करने का तरीका आपको पता है। मतलब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू आप इसको एक्सपैंड करके फर्स्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। बट आपसे उम्मीद कि आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया गया है तो आपसे ये उम्मीद किया जाएगा कि आप इसे डायरेक्टली एक्सपैंड ना करके कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करें। बाकी क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 जो है वो आप डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करेंगे, उसको तो आप प्रॉपर्टीज लगा के ही बनाएंगे। क्वेश्चन 5 आप देख रहे हैं वहां पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट। भले ही केवल 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है बट हम लोग 4, 3, 2 क्वेश्चन को भी बिना एक्सपैंड किए ही डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। और क्वेश्चन 1 को इवेल्युएशन जो है क्वेश्चन 1 का वो इवेल्युएट भी करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज लगा के। देखिए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल क्यों करेंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी एक रो के थ्रू तो पहले रो के थ्रू एक्सपैंड करते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैलकुलेशन करके किया जा सकता है इसको। हाँ ठीक है, देखिए क्यों किया जाता है प्रॉपर्टीज, उससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। कोई क्वेश्चन को डायरेक्टली आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो कई ऐसा क्वेश्चन अभी तो शुरुआत हुआ है ना क्वेश्चन का, ये 5 ही क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको यही दिखाया जा रहा है अभी मेरे वीडियो में। तो अभी आप जब क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्वेश्चन बहुत ऐसा आएगा जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। यदि हम उसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और सिंप्लीफाई होना बहुत मुश्किल हो जाएगा या प्रूफ करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके किसी भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कई बार ऐसा आएगा कि जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग वो प्रैक्टिस अभी करते हैं, वो सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 1 को अभी फर्स्ट लुक क्वेश्चन देख के आपको ये लग रहा होगा कि इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना सिखाया गया है। बट वैसा नहीं करें, थोड़ा सोचिए हम लोग। ये बहुत ही मतलब काफी छोटा नंबर है, इसमें भी कुछ बहुत बड़ा नहीं है बट ये काफी बड़ा नंबर है। तो कुछ सिस्टम होगा, कुछ सेटिंग होगा क्वेश्चन पे, देखते हैं। 7 है और यहाँ 65 है, तो अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो इसके करीब कैसे पहुंचेंगे? क्या 7 के मल्टीपल में आता है 65? चेक कर रहे हैं हम लोग, तो नहीं आता है। 7 9 जा 63 होता है, 7 9 जा 63 होता है। और 60 उसी प्रकार से 8 9 जा 72 होता है और 9 9 जा 81 होता है। ठीक है, आप देखें 63 में जब 2 जोड़ेंगे तो 65 मिलेगा, 72 में यदि 3 ऐड करेंगे तो 75 मिलेगा और 81 में यदि 5 ऐड करेंगे तो 86 मिलेगा। हो गया, मिल गया कि यहाँ पे क्या करना है। तो आप देखिए करना क्या हम लोग, करना क्या चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखेंगे अप्लाई। क्या अप्लाई करें भाई हम लोग? अप्लाई C3 कॉलम में, C3 कॉलम में C3 माइनस 9 इंटू C2, तो उससे क्या होगा वो देखिएगा। इसको आप मान लेंगे पहले लेट डेल्टा इक्वल टू, जब जो भी क्वेश्चन बनाएंगे पहले क्या मान लेंगे, लेट डेल्टा इक्वल टू दिस, और तब ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे
कि डेल्टा इक्वल टू, और आपने पढ़ा था ना प्रॉपर्टी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमने पढ़ा था ना कि आर आई रो में हम लोग कर सकते हैं आर आई प्लस के आर जे। आप देख सकते हैं पीछे का पेज पलट के यदि आपने नोट्स बनाया होगा तो आप देख सकते हैं उसमें आपको ये जनरल रूल सिखाया गया था कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और ये करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका प्रूफिंग भी हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने किया था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में ऐसा एप्लीकेशन अप्लाई अगर करते हैं तो उस डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इसका प्रूफिंग थ्योरम जो है प्रूफ करके सिखाया गया था, तो वही वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर आई को हम लोग सी आई भी बोल सकते हैं कि सी आई में सी आई प्लस के सी जी ऐसा कर सकते हैं, है ना, प्लस के अगर निगेटिव है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये C3 में C3 माइनस 9C2। ठीक है, अब देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा। तो ये 2 3 क्योंकि C1 और C2 में कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो 2 3 5 और 7 8 9 उतार देंगे, हम लोग कॉपी कर लेंगे। और जब C3 में C3 माइनस 9C2 करेंगे तो 65 माइनस 9 इंटू 7, 65 प्लस 63 दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 आया। सेम हियर 75 माइनस 9 इंटू C2 यानी कि 8, तो 75 माइनस 72 3 आया, यहाँ 3 लिखे। और लास्ट है यहाँ पे 86 माइनस 9 इंटू 9, तो 86 माइनस 81 दैट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5। और आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम टू सेम हो जाए सारा एलिमेंट्स, किसी भी दो रो और किसी भी दो कॉलम का यदि सारा का सारा रो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सीधा क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हम लोगों ने उसे भी प्रूफ किया था कि 0 क्यों लिखेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या लिखे सीधा, दैट इज इक्वल टू 0 हो गया इवैल्यूएट। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जो है आपका ये इवैल्यूएट हो चुका। क्वेश्चन 1 हम लोग बना लिए, आप इसे कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लें, या फिर आप इसे कॉपी पे नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन 2 करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया, क्वेश्चन 2 करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट डेल्टा इक्वल टू, ये क्वेश्चन मान लेंगे, इक्वल टू क्या दिखाना है, 0, प्रूफ करना है कि क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट डेल्टा इक्वल टू दिस लिख लेंगे यहाँ पहले, और उसके बाद क्या करेंगे कि कुछ अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ सोचें। अब देखिए इसको अगर स्पैंड करेंगे किसी भी रो के थ्रू, माना कि फर्स्ट रो के थ्रू स्पैंड करेंगे, पहले आपको लिखना होगा a माइनस बी, फिर ये चारों उतारना होगा, माइनस b माइनस c, फिर आपको ये चारों उतारना होगा, प्लस c माइनस a, यही होता है ना, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस c माइनस a, और फिर ये छुपा के मींस फर्स्ट एक रो और एक कॉलम को हटा के डिलीट करके, और तब ये चारों उतारना होगा। और देखिए कि तब इंटू करना कितना बड़ा सा हो जाएगा, इंटू करना काफी लंबा चौड़ा आ जाएगा, और फिर सिंप्लीफिकेशन में गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे किसी प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाया गया है उस प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे हम लोग इसको आसानी से बना लेंगे, आप अभी देखेंगे। बहुत अच्छा खेल है ये। देखिए कुछ आप एक क्वेश्चन पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इसमें कुछ सिस्टम दिखाई दे रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऑर्डर में है। ऐसा नहीं कि कहीं a माइनस बी कहीं पे c माइनस बी, ऐसा नहीं है, ऑर्डर में b माइनस सी, फिर c माइनस ए, फिर a माइनस बी, और c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, ऑर्डर में है। इस तरह के ऑर्डर में है, तो इसको हम लोग क्या करें, हम लोग इसको एक काम करते हैं, ये पहले लिखेंगे लेट डेल्टा इक्वल टू ए, लेट डेल्टा इक्वल टू क्वेश्चन उतार देंगे पहले, यही जो लिखा हुआ है, फिर क्या, यही जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे कि C1 कॉलम में C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा देखिएगा, तब डेल्टा इक्वल टू क्या बनेगा वो देखिएगा, डेल्टा इक्वल टू ये वाला यहाँ पे आप लिख चुके हैं। ठीक है, अब लिखें क्या, C1 कॉलम ये लिखें, तो डेल्टा क्या बनेगा वो देखिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ऐड कीजिए, तो b से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, कॉलम 1, फिर आप जब इसको अभी कॉलम 1 में यहाँ b माइनस सी को जब इससे और इससे ऐड करेंगे तो फिर से c कैंसिल, b कैंसिल, और a कैंसिल, 0। सेम यहाँ तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या 0। C2 और C3 में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, हम लोग चुपचाप उसको कॉपी कर लेंगे। जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये मान लेते हैं लिखा हुआ है, लिखने में टाइम जाएगा ना आपका, और c माइनस a माइनस b माइनस c, ये हुआ। और आपने एक रूल पढ़ा था, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने, कि यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम
का प्रत्येक एलिमेंट यदि 0 हो जाता है तो इस तरफ के डिटरमिनेंट का वैल्यू स्वतः ही 0 हो जाता है, 0। दैट्स इट, दैट सिंपल। कैसे? अगर आप इसको अब देखिए, क्योंकि ये डिटरमिनेंट जो यहाँ ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये डिटरमिनेंट में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन गया। अब जैसे ये बना तो इसका मतलब कि ये डिटरमिनेंट जो कि यहाँ वाला है ये और ये तो सेम वैल्यू हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को आप यदि कि फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड भी करते तो क्या लिखेंगे आप? प्लस माइनस प्लस होता है, 0 इंटू ये आप लाइन और ये लाइन छुपा लेंगे तो इन चारों को यहाँ लिखेंगे, माइनस 0 और ये रो और ये कॉलम छुपा लेंगे तो 1 2 3 4 को यहाँ लिखेंगे, और प्लस 0 ये वाला तो ये लाइन छुप जाएगा तो 1 2 3 4। अब अगर सिंपली प्लस है यहाँ पे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या बनेगा? 0। अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, वैल्यू क्या? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ये भी क्या बन जाएगा? 0, ये भी 0, सब 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। इसलिए हम लोग को ये नहीं करना है, सिंपल क्या लिखना है? दैट इज इक्वल टू 0 यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आसान है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 3 4 5 भी जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन 3 में आप क्वेश्चन 3 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट, और कुछ देखिए फिर से देखिए, आप जब क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे तो एक पैटर्न फॉलो होता है, और पैटर्न आप अगर पकड़ लेंगे कि इसमें ये पैटर्न है तो आप इसको आसानी से बनाने लगेंगे। अब सीखना है आपको, अभी तो बस ABCD चल रहा है डिटरमिनेंट का, तो अभी आप पैटर्न को ऑब्जर्व करें कि 1 1 1 है, A B C है, B plus C plus A plus B, सिस्टम चल रहा है, and we have to prove that this determinant is equal to 0. Okay, right now we are going to prove this. Question number 3, let delta is equal to, first of all we have to assume that let delta equal to the given question 1 1 1 A B C, B plus C plus A and A plus B. Right now we have to prove this is equal to 0. ठीक है, तो अभी ही बता दें आपको कि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन जब कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा तो जैसे ही आप 1 1 1 देखेंगे कहीं पे भी आप खुश हो जाइएगा, आपका काम आधा आसान हो गया। अगर 1 1 1 नहीं दिखता है तो हम लोग को प्रयास करना होता है कि 1 1 बना दें, और जैसे ही 1 1 हो गया तो हमारा काम आधा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि तब क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ये आपका रो 1 हो गया, रो 2 रो 3, ये रो 2 है, तब क्या करते हैं हम लोग, रो 2 माइनस रो 1 करते हैं, और साथ में रो 3 माइनस रो 2 या रो 1 कर देते हैं, चलिए रो 2 ही कर देते हैं। तो ये जो डिटरमिनेंट बनता है वो क्या बनता है? यहाँ तो रो 1 A B plus C रह जाता, और जब रो 2 से रो 1 घटाएंगे तो 1 से 1 गया 0, B माइनस A, C plus A माइनस B माइनस C, 1 माइनस 1 0, C माइनस B, और A प्लस B माइनस C माइनस A, ऐसा दिखाई देगा। अब क्या होगा कि देखिए 2 0 बनाने का उद्देश्य क्या है? ये अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको ऐसे बनाएंगे, इसको तो बनाने का सिंपल तरीका मेरे को दिख रहा है, दूसरा कुछ वो वही बनाएंगे, वही सिखाएंगे। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा और आपके क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तब, और जब क्वेश्चन में 1 1 1 दिखाई दिया किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में, आपका दिमाग में खुशी का लहर दौड़ना चाहिए कि काम आधा से ज़्यादा आसान हो गया, 70% काम आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 1 1 दिखेगा आप ये कर लेंगे। हालांकि ये तो पहले कर लिए, अभी मेरे को आपके ज़्यादातर रूप में ऐसा दिखाई देगा, मेरे मन में तो ये आना चाहिए था या आता भी, या अभी सुधार लेते हैं हम इसको ज़्यादा अच्छा से। क्या करते हैं हम ना कि हम लिखना चाहिए था R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3, तब A माइनस B यहाँ लिखा होता और यहाँ पे लिखा होता B माइनस C, ज़्यादा सुंदर दिखता, और कोई बात नहीं है। ये भी बिल्कुल वही सही है और ये बिल्कुल सही है, बस सुंदर दिखता है A माइनस B, B माइनस A देखने से अच्छा क्या है? A माइनस B देखा जाए। तो R2 में R2 माइनस R1 घटाने से अच्छा है कि R1 में R1 माइनस R2 कर दें, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। खैर अब ये कर दिए तो कर दिए। अब देखिए क्या होगा कि क्यों 2 0 बनाए, इससे क्या होता है आपको पता है ना कि किसी भी डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड करते हैं,
तो अगर इस डिटरमिनेंट को हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, इस तरह के डिटरमिनेंट को जहां पे भी 2 जीरो आ गया उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करने से फायदा क्या होगा कि आपको सिर्फ लिखना होगा ये 1 प्लस माइनस प्लस होता है तो 1 और ये लाइन खत्म, तो बचेगा क्या b माइनस है और ये यहाँ पे c और c कटा तो ये बचा क्या a माइनस बी, c माइनस बी और यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ a, तो क्या बचा b माइनस सी बचा ये। अब आपको ये चूंकि फर्स्ट कॉलम के थ्रू आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो दिस और माइनस 0 इंटू जो आएगा वो और प्लस 0 इंटू जो आएगा वो, यही करते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो राइट का जो आप दो ठो देख रहे हैं वो तो 0 से ये जो भी वैल्यू आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा और फिर लास्ट में जो भी वैल्यू इसमें आएगा ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते हैं दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इधर का कोई महत्व नहीं है, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो बस इसीलिए हम लोग जैसे ही 3 1 दिखाई देता है तो ये काम करने से फायदा क्या होता है कि 2 0 बन जाता है और एक 1 बचेगा तो बस उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे एक कॉलम 1 के थ्रू यहाँ पे। तो ये वाला एक कॉलम एक रो छिपाना पड़ता है, हटाना पड़ता है माइनर को लिखने के लिए, तो ये और ये उतारना होता है, उतार दिया। और अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एक चीज और दिख रहा है इसमें हमको अब कि b माइनस एक में जो माइनस यहाँ पे कॉमन है तो क्या लिखेंगे a माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी है पहले से, इसमें माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा b माइनस सी और इसमें पहले से b माइनस सी है। अब अगर आप पहले कॉलम से, अब ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और आप जानते हैं कि किसी भी के आप जानते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब मैट्रिसेज में होता था तो प्रत्येक एलिमेंट में होता था, जबकि डिटरमिनेंट में सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम में होता है। तो कॉमन भी जब लेते हैं तो सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो ये पहले कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में या 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और पहले कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस बी a माइनस बी माइनस सी b माइनस सी बचा। अब देखिए तो पहले रो के प्रत्येक एलिमेंट में क्या है a माइनस बी है, तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो a माइनस बी कॉमन ले लें और सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है b माइनस सी कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 1 और 1, ठीक है बचा। अब अगर आप इसको एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे जो नीचे में नहीं वहां पे जगह है तो इसका हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, एक लाइन आगे बढ़ाएंगे तो ये बाहर का तो जो भी टर्म्स है वो तो रहेगा माइनस a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू नीचे में यहाँ लिख दे रहे हैं इंटू क्या बचेगा 1 a, तो इसको जब आप इंटू करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 तो 1 गया, क्या बनेगा 0 और 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना वो लास्ट में राइट कॉर्नर पे दिख तो रहा है, तो यहाँ पे अगर दिख रहा है तो यहाँ पे इसका लाइन क्या हो जाएगा फिर आएगा कि माइनस a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे बना रहे हैं हम लोग। अब क्या होगा वो देखिए कि इसको हम फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ऐसे में। फिर देखिए आप इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो क्या कर सकते थे, यहाँ R2 में R1 लिखा हुआ है, अगर शुरू में ध्यान दिए होते तो हम ना लिखते R1 में R1 माइनस R2, थोड़ा खूबसूरत दिखता बस, और कोई बात नहीं है। तो खूबसूरत दिखता तो थोड़ा ठीक लगता देखने में, तो बनाने में सही लगता। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या करेंगे हम R1 में क्या किए हम दिस, तो उससे क्या होगा देखिएगा डेल्टा क्या बनेगा फिर से देखिएगा। ये पहला वाला हम लोग अभी इसको पहले रो में चेंज किए, क्या किए हैं पहले रो में कि R1 में से R2 हटाए हैं, तो 1 से 1 गया 0, a माइनस बी b प्लस सी माइनस सी माइनस ए, पहला रो हो गया। सेकेंड रो में भी ऑपरेशन करना है, क्या R2 माइनस R3 1 माइनस 1 0 b माइनस सी ये माइनस ये करना है, तो c प्लस a माइनस b,
और थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं। हो गया, ये आपका सी और सी कैंसिल और यहाँ पे ए और ए कैंसिल। तो ये क्या बचा आपका 0 0 1 ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ पे सी बी माइनस ए सी माइनस बी और यहाँ पे ए प्लस बी बचा ना। अब इसको क्या करेंगे आप कि कॉलम 1 के थ्रू स्पैन करेंगे, तो इन दो टर्म को लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये होगा 0 इंटू ये चाहे उतरेगा सब तो 0 बन जाएगा, माइनस 0 इंटू जो भी बचेगा वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 आएगा ना। तुम्हें आ रहा है ना। अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू लिखेंगे ऐसे, फिर माइनस 0 इंटू फिर जो आएगा वो छुपाने पे, और लास्ट में क्या प्लस 1 इंटू जो यहाँ पे आएगा। अब इस दो में जो भी आए 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बनेगा, इसमें जो भी आया अंदर में 4 टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी डेटा आएगा, जो कि फालतू का प्रयास होगा, फालतू का मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो इसको लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो सिर्फ क्या बचता है केवल प्लस 1, यानी ये प्लस 1 इंटू जो, तो इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे हम लोग दैट इज 1 प्लस माइनस प्लस यानी प्लस 1, और तब यहाँ पे 1 को जब छुपाएंगे हम लोग तो क्या बचेगा 4 टर्म्स a माइनस बी बी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी। सीधा सीधा आपको ये 1 तो खत्म, सीधा सीधा इसको इससे इंटू करें, इसको इससे इंटू करें, घटा दें तो 0 आएगा। बट इसको ऐसा क्यों करें, ये नहीं रहेगा, ऐसा क्यों करें, हम लोग को दिख रहा है ना कि हाँ अगर फिर से हम लोग इसमें अगर ये लिख दें, यहाँ a माइनस बी लिखें पर b माइनस ए में माइनस कॉमन ले तो a माइनस बी, b माइनस सी लिखें और c माइनस बी में माइनस कॉमन ले तो b माइनस सी। आपको लग रहा है सेम पहले जैसा आ गया ना। अब देखिए सेकेंड कॉलम से माइनस कॉमन लिए, फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन लिए, सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन लिए, तो यहाँ पे सब बचा 1 1 1 1, दैट इम्प्लाइज माइनस a माइनस बी इंटू b माइनस सी इंटू a 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, कॉपी इट, स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आसान सा है ना, ये क्वेश्चन 3 काफी टाइम दे दिए, बट अभी आपको ये तो देख लिया, ये क्यों बता रहे थे कि जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने लगेगा और जैसे ही आप उसमें 1 लिखेगा तो आपका 70% जो है हेडर खत्म हो जाता है। पर इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल कैसे बना सकते हैं, देखिए कैसे। अगर हम इसमें C2 C3 में करते हैं ज्यादा बढ़िया रहेगा। C3 में C3 प्लस C2 करें, C3 प्लस C2 करें तो डेल्टा क्या बन जाएगा वो देखिए आप 1 1 1 A B C। अगर C3 में C3 प्लस C2 किए हैं तो बनेगा क्या A प्लस B प्लस C, C प्लस A प्लस B, मतलब एसोसिएटिव लोगों तो फॉलो करता ना, ये रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये b प्लस c प्लस a ये सब तो रियल नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो b प्लस c प्लस a या a प्लस b प्लस c, यही है a प्लस b प्लस c हुआ ये। अब अगर एक किसी भी एक कॉलम में प्रत्येक टर्म सेम हो गया, आप उसको कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस b प्लस c जब बाहर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट में तो यही बचेगा, सेकेंड कॉलम में सेम रहेगा, और ये आप कॉमन लिए तो ये किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से ही आप कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लिए, एक चीज को यहाँ पे कॉमन लिया गया, a प्लस b प्लस c कॉमन है तो 1 1 1 बचा। अब देखिए आप क्या हो रहा है, a प्लस b प्लस c इंटू कोई भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाए, सेम टर्म्स हो जाए तो उसका वैल्यू 0। अब a प्लस b प्लस c को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। आप ये बनाएंगे अभी वो जो अभी दो बार जो बताए अभी वो R2 माइनस R1 R3 माइनस R2 करके या R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 करके वो आगे में हम लोग कहीं जरूरत पड़ेगा तो वहां पे यूज किया जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल था ये। अब इसमें कुछ और देखिए, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा स्लो बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ समझना होगा कि कौन यहाँ पे ये कैसे हो गया। आप मेरे सामने नहीं बैठे ना, आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा स्लो बताएंगे ताकि आप समझ जाएंगे तो ठीक से। कई सवाल मन में उठेगा, अरे यार ऐसे हो गया, इसको ऐसे किए होते तो क्या होता। तो किसी बच्चे के मन में सवाल उठ सकता है कि क्या सर इसको C2 में C2 प्लस C3 किया जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स किया जा सकता है और आंसर फिर से 0 आएगा। तो इसको हम कहां पे कर रहे हैं, देखिए ये तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यही कीजिएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बट आप सेव कर लीजिए इसको अभी। अब ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया।
अब आप क्या करेंगे कि हम ना ये अप्लाई ना करके ये अप्लाई करेंगे। तो नीचे का डेटा मिटा दें, हम अभी ये नहीं मिटा रहे क्योंकि हम कंपेयर करवाएंगे आपको कि क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों ये नहीं कर रहे हैं। आपने अगर आपके मन में अगर सवाल आया कि ये किया जा सकता है क्या, ऑफ कोर्स किया जा सकता है, और बहुत टफ नहीं हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, बट हम ये को ना करके ये प्रीफर करेंगे। फिर भी क्यों, आप देखिए, अगर हम ये C3 ये अप्लाई किए तो ये बना, बट अगर ये ना अप्लाई करके हम इसको अप्लाई किए होते, ये जो बना इसके लिए बना, ये जो है इसके लिए बना, पर अगर हम इसके बाद ये लिख के ना, ये सब ना लिख के सीधा इसके बाद हम ये लिखे होते, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अगर ये लिखे होते तो डेल्टा क्या बनता वो देखिए। फर्स्ट कॉलम तो 1 1 1 आता, और सेकेंड कॉलम में क्या होता, C2 प्लस C3, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, फिर C प्लस A प्लस B, मतलब कि A प्लस B प्लस C, और लास्ट में क्या बचा, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B। इसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए ये ऐसे हुआ, पहले ये हम लोग ऐसे आए हैं लोग, ठीक है। अब क्या है कि सेकेंड कॉलम से टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C लिखना होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख दीजिएगा, फ्रॉम C2, इसके पहले में आप लिखेंगे क्या, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C3 लिखेंगे इसमें, और इसमें क्या फ्रॉम C2। तो जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ बाहर लिखते हैं A प्लस B प्लस C। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि एक रो में, एक कॉलम में, एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, तीनों एलिमेंट सेम है, कॉमन लिए। यहाँ क्या बचा 1 1 1, यहाँ भी अब 1 1 1 बचा, लास्ट में B प्लस C प्लस A प्लस A। अब फिर से ये तो हुआ आपका A प्लस B प्लस C, और इंटू ये दो रो से, दो कॉलम से में 0 हो गया, ये दैट इज इक्वल टू 0, सेम है ना। अब आप सोच रहे हो कि कहाँ डिफरेंस है इसमें, दोनों तो बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस बस थोड़ा सा क्या कि यहाँ पे जब हम C3 प्लस C2 किए थे तो बस यहाँ 1 1 1 ABC, और यहीं पे 3 लेटर 3 लेटर्स एक यूज हुआ है। जबकि अगर C2 प्लस C3 किए हैं तो यहाँ पे 2 लेटर्स और यहाँ पे 3 लेटर्स, बस एक लेटर ज्यादा लिखना पड़ा है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि और आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ेगा। ये अगर आपके माइंड में आ जाएगा ऐसा कि हाँ इससे हम लोग बच सकते हैं, अगर हम ये करते हैं तो हमको फर्स्ट रो में सिंगल लेटर, सेकेंड रो में 3 लेटर्स और थर्ड रो में 2 लेटर्स। जबकि अगर ये करते हैं तो फर्स्ट में भी सिंगल, सेकेंड में भी सिंगल, जबकि देखिए इसमें फर्स्ट में सिंगल और थर्ड में डबल है, और इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों में सिंगल लेटर्स है, और ये तो दोनों सेम है, इसका थर्ड रो कॉलम और इसका सेकेंड कॉलम सेम है। तो जब ये कॉलम इसके बराबर है, ये कॉलम इसके बराबर है, बट ये कॉलम इस कॉलम से ज्यादा है, हर एक में प्लस 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 एक लेटर ज्यादा है, इतना ही करता है। तो आप कोई भी कर सकते हैं, बट आप ये चीज को समझेंगे ऐसे कि हाँ ये काम बढ़ जा रहा है, तो जब और आगे बढ़ेंगे तो वहां पे इसका योगदान होगा जो अभी बताया हम। क्वेश्चन 3 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 आप देखिए यहाँ पे बोर्ड के लेफ्ट साइड में क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, प्रूफ करना है। अब आप कुछ पैटर्न तो जरूर समझ रहे होंगे, और अगर कुछ दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से वापस जाकर चला लें तो इसको ठीक से समझ पाएंगे आप। थोड़ा आवाज आपका गूंज रहा होगा, अब लॉकडाउन थोड़ा सा खुलने लगा है, अभी तो लॉकडाउन है बट शॉप्स वगैरह खुलने लगा है, तो जल्दी ही माइक वगैरह मिल जाएगा हम लोगों को, ताकि आवाज आपका स्मूथ हो जाए मोबाइल में, आपके वीडियो में या लैपटॉप में। प्रूव दैट क्वेश्चन है दिस इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू assume let delta is equal to given question 1 1 1 BC CA AB, लास्ट में A into B plus C, B into C plus A and C into A plus B। ओके, फिर आप नोटिस कर रहे होंगे, यू आर जस्ट नोटिस हियर दैट कि कुछ सिस्टम तो है, फिर से A into B plus C है, B into C plus A और C into A plus B है, यहाँ BC है, CA है, AB है, कुछ पैटर्न चल रहा है, और यहाँ 1 1 1 है। तो जैसा बताया मैंने पहले आपको कि 1 1 1 दिखाई देते ही आपका आधा का आसान हो गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि R2 रो में R2 minus R1 एंड R3 में R3 minus R2, R3 minus R2 ये कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, आप ये कर सकते हैं कि R2 रो में R2 minus R1 एंड R3 में R3 minus R2, उससे क्या होगा
ये फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा, लेकिन सेकेंड रो यहाँ 0, बाकी भी। और R2 में R2 माइनस R1, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, CA माइनस BC लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दिस माइनस दिस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बट फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या 0, AB माइनस CA यहाँ पे, और दिस माइनस दिस यहाँ पे। अब जब इसके बाद का स्टेप आप फॉलो करेंगे तो एक्सपैंड करने के लिए आप कॉलम 1 से एक्सपैंड करेंगे, तो 1 लिखेंगे जब आप, तो ये और ये तो खत्म हो जाता है ना, तो ये और ये 4 टर्म बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये एक वे है जो कि आपको बताया गया कि 1 देखते काम आसान हो जाएगा। बट अभी ये तो उससे भी आसान है, बिना ये वाला किए भी हम लोग इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन 3 को हमने बनाया इजीली। अगर हम लोग ये कर दें कि C3 में C3 प्लस C2 कर दिया जाए, तो डेल्टा इक्वल टू 1 1 1, यहाँ BC CA और AB, और ये है क्या, ये है A इंटू B प्लस B अंडर ब्रैकेट B प्लस C, दैट मीन्स AB प्लस AC, तो ये क्या बनेगा AB प्लस AC, और यहाँ पे तो C3 में C2 ऐड किए ना, तो प्लस BC। तो अगर सुंदर तरीके से लिखे हम लोग तो AB प्लस BC प्लस AC को CA बोलिए, AC को CA बोलिए, क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, दो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन तीनों को आपस में, इस टर्म को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो AB को लिखें, BC को अगर लिख दे बीच में यहाँ पे, तो AC का जगह यहाँ चल जाएगा, और AC को चाहे तो हम लोग CA लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, लिखते हैं यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA। सेम ये क्या है देखिए, तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा BC प्लस BA, और इस C3 में C2 ऐड करेंगे तो प्लस CA। अब इसको हम चाहते हैं तो सुंदर तरीके से लिखें, तो BA को हम लिखते हैं, पहले लिख सकते हैं ना BA, BC को बीच में और CA को लास्ट में। अब BA को हम चाहे तो AB लिख सकते हैं, BA को हम चाहे तो AB लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा AB प्लस BC प्लस CA। तो ये आप समझ गए, AB प्लस BC प्लस CA, और CA प्लस CB प्लस AB, तो यह भी बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। सिमिलरली देवल ये बन जाएगा। अब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि थर्ड रो में, तो टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले हम लोग, AB प्लस BC प्लस CA, कहां से भाई, तो फ्रॉम C3 कॉलम 3 से, तो डेल्टा इक्वल टू क्या बना AB प्लस BC प्लस CA, तो आपने कॉमन लिया के, जैसे कि हम लोगों ने कॉमन लिया था प्रॉपर्टी बताते वक्त, तो जब के कॉमन यानी कि AB प्लस BC प्लस CA कॉमन हुआ, अंदर के डिटरमिनेंट पे ये डेटा आपका बचेगा, यहाँ 1 1 और 1, क्योंकि यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA तीनों ही टर्म से, तीनों ही रो से ये निकल गया। तो फर्स्ट कॉलम पे जो 3 एलिमेंट्स था वो बाहर निकल गया, 1 1 1 बचा, और अब देख रहे हैं 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया। तो यहाँ अब इसके बाद AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, क्योंकि 2 कॉलम आइडेंटिकल होने पे किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अब 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये क्या बनेगा 0 बनेगा। तो ये भी आपका बेटर मेथड, ये बेटर मेथड है बाकियों से। R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R2 भी अप्लाई किया जा सकता है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस बोर्ड पे भी आखिरी क्वेश्चन है, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सपैंड थ्रू एनी कॉलम और रो टू in order to prove this question you are not to allowed to expanding through any row or column। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन 5 को बनाने के लिए कि let us assume that let delta is equal to given question and the question is x plus y plus z and z plus x, and in second row z x y, and in third row it is 1 1 1। we have to prove this is equal to 0। ओके, तो भाई ऐसा है कि आपने फिर से देखा कि 1 1 1, आप चाहें अब तो इसको फिर से ऐसे कर सकते हैं कि दिस केस कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 2।
तो ये कैसा बनेगा वो देखिए। हालांकि हम इसको फिर से बताए बोलेंगे कि इसको हम लोग अभी जैसा कि 4 को बनाकर दिखाएं, 3 को बनाकर दिखाएं, वैसा ही करेंगे, बट ये किया जा सकता है। 1 1 1 के आते हैं, क्यों बार बार बता रहे हैं, 1 1 1 के आते हैं, आपके माथे में ये चीज आना चाहिए एक बार। तो अगर ये करते, नहीं करेंगे थोड़ी देर में, इसको मिटा के हम फिर से इसको बनाएंगे, बट अभी अगर ये करते तो क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू क्या बचता है, ये C2 में और C3 में ऑपरेशन है, C1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, x प्लस वाई जेड और 1 उतारते हैं। C2 में जब ऑपरेशन करते हैं C2 माइनस C1 तो लिखते हैं y प्लस जेड माइनस x माइनस वाई, y प्लस जेड माइनस दिस यानी कि माइनस x माइनस वाई, x माइनस जेड एंड 1 माइनस 1 0, यही तो लाना था, 2 0 लाना होता है, बस काम हो गया। C3 में C3 माइनस C2 तो z प्लस x माइनस y माइनस जेड, z प्लस x माइनस y माइनस जेड, y माइनस x 1 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे आपका कुछ कैंसिल होगा, y कैंसिल और इसमें z कैंसिल, तो ये डेल्टा जो है डिटरमिनेंट वो अब दिखेगा ऐसा, z माइनस x माइनस जेड 0, x माइनस वाई, y माइनस x 0। अब यदि इसको अभी आप क्या सोच रहे हैं, किस रो के अलोंग एक्सपेंड किया जाए। अब सोचिए कोई बेवकूफ ही ऐसा करेगा कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए कॉलम रो 1 से या रो 2 से या कॉलम 1 से या कॉलम 2 से भी या कॉलम 3 से भी करें, सबसे अच्छा दिख रहा है कि मोस्टली ज्यादा जीरो किस रो में है या किस कॉलम में है वो चेक करना होता है। इसमें थर्ड रो में दो जीरो है, तो सबसे आसान एक्सपेंशन जो है इस डिटरमिनेंट का वो थर्ड रो के थ्रू होगा। तो लिखिए क्या, एक्सपेंडिंग थ्रू R3 रो 3। जैसे ही आप इस डिटरमिनेंट को रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 1 कम हो जाएगा, यानी ये और ये गायब कर देंगे आप, तो क्या बचेगा z माइनस x माइनस y, x माइनस z y माइनस x हो गया। प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस ये इंटू ए कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पर ऐसा भी क्यों करेंगे, ये मल्टीप्लाई करने में टाइम जाएगा ना, क्यों करेंगे, कब, जब कोई ऑप्शन ना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आएगा ऐसा क्वेश्चन। पर यहाँ पे तो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, दैट इज इक्वल टू प्लस 1 तो गायब हो जाएगा, z माइनस x में यहाँ पे हमें कॉमन ले माइनस, तो क्या बनेगा x माइनस z, या फिर इसको छोड़ दीजिए, इसको आप z माइनस x रख दीजिए, नीचे में कॉमन ले लीजिए माइनस इसमें, तो ये क्या बनेगा आपका x माइनस z है ना, ये क्या बन जाएगा z माइनस x, ये x माइनस y है उतार दीजिए, और इसमें आप y माइनस x में माइनस कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा, बनाइए x माइनस y बन जाएगा। अब क्या करेगा, अगर फर्स्ट कॉलम यह दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट में यदि फर्स्ट ऑर्डर में z माइनस x कॉमन लिया जाए और सेकेंड कॉलम में x माइनस y कॉमन लिया जाए और इस रो में सेकेंड रो में माइनस कॉमन लिया जाए, तो पहले सेकेंड रो से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। अब चूंकि 5 ही क्वेश्चन था तो यहाँ पे मिटा के भी हम इसको लिख सकते हैं, आपने तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। तो अब देखें इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इससे इसके बाद जो है स्लिप करता है तो अभी सबसे पहले टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन भाई, -1 फ्रॉम रो 2, अभी रो 2 है ना, ये दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। तो जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस बोले या -1 बोले की बात है, तो डिटरमिनेंट जो बचेगा वो क्या, z माइनस x माइनस y, z माइनस x और यहाँ पे x माइनस y, निगेटिव दोनों था जो बाहर निकल गया -1। अभी आप क्या कर सकते हैं, माइनस है यहाँ पे, अब क्या आप z माइनस x ले लीजिए कॉमन यहाँ फर्स्ट कॉलम से और x माइनस y कॉमन लीजिए सेकेंड कॉलम से। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कि टेकिंग कॉमन z माइनस x फ्रॉम कॉलम 1 एंड x माइनस y फ्रॉम कॉलम 2, ये आप लिख लीजिए, दैट इज इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए माइनस तो है, यहाँ पे माइनस रहेगा, आपने z माइनस x कॉमन लिया है और आपने साथ में x माइनस y कॉमन लिया है,
एक रो से z माइनस एक्स और एक कॉलम से z माइनस एक्स और एक कॉलम से x माइनस वाई। अंदर क्या बचा यहाँ पे, ये तो कॉमन लिया आपने 1 1, यहाँ क्या बचा 1 1, क्योंकि ये भी कॉमन ले लिया गया। दैट इज इक्वल टू माइनस z माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपको दो ऑर्डर का आता है डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना। 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1, 1 1 गया 0, और 0 को आप इसी से कीजिए मल्टीप्लाई 0। ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या देखा आपने कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या जा रहा है 0 आ जा रहा है। एक तो तरीका बताया गया था क्या कि अभी आप इसमें ये बताया गया है अभी क्या कि आप इसमें क्या कीजिए कि C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C2 कीजिए। क्यों कीजिए, ये कॉलम में था अभी, तो इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। इस 0 को बनाने के लिए हम लोग ये काम किए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन अब आप देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। 1 1 1 देखते ही आपके मन में आना चाहिए कि इसको ऐसे बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे इससे आप ऐसे कॉमन लेके हम लोग बना लिए, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसको मिटा दे रहे हैं 1 मिनट के लिए। वीडियो को पॉज करके इरेज कर दे रहे हैं। पूरा बोर्ड भर गया है तो टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड को इरेज करके इस पे 2 क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, क्योंकि 41 मिनट एंड 27 सेकेंड्स हुआ है अभी। तो इसमें अभी 1 घंटे का वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है हमारा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है और तुरंत खत्म हो जाएगा 1 घंटे के पहले ही। 1 आवर तो होता ही है ना उद्देश्य से पढ़ाना। तो देखिए अभी हम ना क्वेश्चन 5 जो अभी बता दिए थे और फिर दोबारा इसको आप सोच रहे होंगे कि अभी 1 घंटे में 5 क्वेश्चन नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ, फर्स्ट क्लास है और आपको सिखाना है। तो कई बातें क्योंकि आप सामने है नहीं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं आप वीडियो देख के, तो कई बातें आपके मन में आएगा कि यहाँ ये कैसे हो गया, यहाँ ये कैसे नहीं हो सकता, क्या ऐसे कर सकते हैं क्या। वो सब सवाल आप नहीं पूछ पाते हैं यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो पर। तो उसके लिए जो मेरे मन में आ रहा है कि चूँकि 11 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो पता है कि बच्चों के मन में किस तरह का जेन्युइन सवाल आता है। तो उस सवाल को हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं। या इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए और क्या क्या स्किल बच्चों में चाहिए, वो अभी से ही डेवलप करना होता है। कि ये जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपके मन में ये आना चाहिए तो ऐसे किया जाएगा, ऐसा दिखा क्वेश्चन तो वैसे किया जाएगा। ये स्किल बच्चों में होना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने C2 कॉलम में C2 माइनस C1 एंड C3 कॉलम में C3 माइनस C2 करके सिंप्लीफाई किया और वैल्यू हमने 0 लाया एंड हम लोगों को 0 ही प्रूफ करना था। बट ये क्वेश्चन तो उससे भी सिंपल है। यहाँ तो C2 में C2 माइनस C1 या C3 में C3 माइनस C2 करने का जरूरत ही नहीं है। x प्लस वाई जी प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि आप देखते ही जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड देखते ही समझ जाएंगे कि यदि हम रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 कर दें, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2, तो ये डेल्टा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। ये प्लस ये करने पे और ये प्लस ये करने पे y प्लस जेड प्लस x, सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड बोल सकते हैं। z प्लस x प्लस वाई एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली x प्लस वाई प्लस जेड बोल सकते हैं और सुंदर लगेगा देखने में। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं और थर्ड रो में 1 1 और 1। ठीक है, अब यदि यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम रो 1, तो उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे कॉमन, तो रो 1 में 1 1 1 हो गया, जेड एक्स वाई सेकेंड रो में सेम, थर्ड रो में सेम, ऊपर से कॉपी कर दिए 1 1 1। आपने क्या देखा अभी 2 रो आइडेंटिकल, अतः इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 और 0 इंटू समथिंग 0। तो फाइनली क्वेश्चन 5 का वैल्यू 0। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आसान था यहाँ पे ऐसे बनाना। C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C2 किया जा सकता है, बट ये ज़्यादा आसान है तो नोट इट और स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका और जल्दी से मिटाएंगे, क्योंकि हमको 1 आवर के पहले तक या 1 आवर तक हम इसको खत्म करना है क्वेश्चन 6 और 7 को। क्वेश्चन 6 आप पढ़िए, क्वेश्चन 6 आप पढ़िए। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, याद है आपको 11th क्लास के अलजेब्रा पार्ट में आपने एक चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने पढ़ा था। 1 का
क्यूब रूट 3 वैल्यू हुआ करता था, एक तो 1 हो गया दैट इज रियल रूट, एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट, वो था एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर से उस कॉम्प्लेक्स रूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, और आपको कुछ रिजल्ट याद करवाया गया था क्लास 11 में इससे संबंधित कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। ये सब चीज़ें आपको प्रूफ किया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर में और सिखाया गया था 11th क्लास में। तो अब जो है इस रिजल्ट को जानते हुए क्वेश्चन 6 यहाँ बना रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट डेल्टा इक्वल टू, और कॉपी करेंगे क्वेश्चन को 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और क्या करें हम लोग, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग करें कि C1 कॉलम में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, ठीक है। तो ये डेल्टा क्या बन जाएगा, देखिए तो 1 प्लस ओमेगा, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और सेकेंड और थर्ड को उतार देंगे चुपचाप। अभी फिर क्या C1 में, केवल C1 में, तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इसको अरेंज करके लिखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। थर्ड में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। बाकी उतार दो, बाकी कॉपी कर लो हम लोग चुपचाप, क्योंकि बाकी में कोई ऑपरेशन करने का जरूरत भी नहीं है और किया भी नहीं हमने। अब क्या करेंगे, सिर्फ टेकिंग कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। Why we take common? Simple है ना, we know that 1 plus omega square equal to what? 0. That is equal to 0 0 and 0. बाकी कॉपी कीजिए लुक वाइज, लुक के लिए केवल, और आपको पता है कि if all the elements of any row or any column of a determinant are zeros, then the value of the determinant is 0. That's all. तो कॉपी, इसका स्क्रीनशॉट कॉपी पे उतारिए, ये आप दो रिजल्ट लिख सकते हैं और इसका इस्तेमाल है। क्यों 0 भाई, यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देते हैं लास्ट में लोग कि सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, वो रिजल्ट दे दिए लोग वहाँ पे। क्वेश्चन 6 कंप्लीट, मिटाएंगे हम उसको, इरेज कर देते हैं बोर्ड को, पूरा रब कर देते हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में किया जाएगा, आप इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए घर पे, तो बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सारा क्वेश्चन जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन हम बता देंगे आपको। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको घर में बैठे समझ में आ जाएगा, हम जल्दी बता के नहीं भागने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बता देंगे आपको। क्वेश्चन 7 में पहले लिखेंगे लेट डेल्टा इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 8 6x 9x एंड 12x। नो डाउट एक्सपैंड करने में बन जाएगा किसी भी एक रो से, बट हम लोग तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, 0 साबित करना है। हम लोग क्या करें, कुछ देखिए तो इसमें और इसमें कुछ है, प्रोपोर्शनल है क्या ये, देखिए तो यही है क्या, ये 2 3 4 5 6 8 3 into 2x 3 into 3x एंड 3 into 4x है क्या ये, है ना। तो यदि हम थर्ड रो से 3x निकाल लें, टेकिंग कॉमन 3x, टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम रो 3, डेल्टा इक्वल टू क्या, 3x बाहर कर दिए, 2 3 4 5 6 8 2 3 4 3x इंटू 2 3 4, दो रो सेम हो गया ना, आइडेंटिकल हो गया ना, 0 आंसर आ गया। यह भी कह सकते थे कि सिंस वी ऑब्जर्व दिस कि R3 इज जस्ट प्रोपोर्शन इन ऑफ R2। R3 जो है वो R1 का, R3 जो है रो 3 वह रो 1 के प्रोपोर्शन में है। सिंस वी सी R3 एंड R1 इज आर प्रोपोर्शनल, R3 रो 3 एंड रो 1 आर प्रोपोर्शनल। कैसे, ये 2 है तो ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल 6x, जब 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते, जब 2 में 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x, ठीक है। 3 का मल्टीपल है ये 9x जो है इज द मल्टीपल ऑफ 3,
और सेम मल्टीपल है, सेम जितने इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 2 में जितना नंबर से जिससे मल्टीप्लाई करके 6 आया है, किसे आया है 2 में 3x से मल्टीप्लाई करके 6x आया है, 3 में 3x से मल्टीप्लाई करके 9x आया है, और 4 में भी 3x से मल्टीप्लाई करके 12x आया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, हम ये भी जानते हैं कि अगर 2 रो आपका या 2 कॉलम, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम यदि प्रोपोर्शनल हो तो भी वो डिटरमिनेंट 0 बन जाता है। ऐसा हमने पहले के प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लेक्चर 3 डिटरमिनेंट में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज का वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन जितना भी है 7 क्वेश्चन बताया, हाँ कुल 7 क्वेश्चन बताया गया है। आप इसे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप अपने बुक से जो भी आपके पास उपलब्ध है अभी इस लॉकडाउन में बनाएंगे घर पे बैठ के। और ठीक है, और थोड़ा सा तो अभी प्रॉब्लम होता ही है, हम लोग को वीडियो भी घर से बना रहे हैं, हम लोग घर में बच्चे हैं तो थोड़ा सा पीछे से भी साउंड आपके वीडियो में आ जाता है, ये हम समझ सकते हैं। बट आप उसको इग्नोर कीजिएगा, आप मेरे कंटेंट को ध्यान से सुनिए और समझिए, आपको कंटेंट से मतलब है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।